बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जो पॉलिटेक्निक का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप लोग जानेंगे क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम हॉल में। 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं यही यहाँ पर यही पढ़ाऊंगा जो आपको इम्पोर्टेंट है। आप एकदम ध्यानपूर्वक इसको, कोई वीडियो को स्किप ना करें, ना उसको ज्यादा टाइमिंग लगा के एक्सटेंड करें, क्योंकि एक ही टॉपिक इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम कहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्टिंग करते हैं। ओके, पहले जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या होता है। क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसमें क्या होता है? पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5। इसे होता है निगेटिव -1 -2 -1 2 3 4 5। इसमें क्या होगा? -1 -2 -3 -4। इस तरीके से आपको चलते जाएगा। अब यहाँ देखोगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ। ओके, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर देखोगे तो हमेशा पहले एक्स एक्सिस होता है, फिर वाई एक्सिस होता है। क्या होता है? पहले एक्स एक्सिस होता है, अगेन वाई एक्सिस होता है। जैसे आपने बोला कि आप लिखिए 2,3। क्या बोल रहे हैं? 2,3। तो एक्स में क्या खोजना है आपको? 2। वाई में क्या खोजना है? 3। एक्स में 2 कहाँ है? यहाँ है। वाई में 3 कहाँ है? यहाँ पे। तो दोनों यहाँ पर मीट करेगा, यहाँ पर मीट करेगा। मान यहाँ मीट किया तो इसको लिखेंगे 2,3। क्या लिखेंगे? 2,3। तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, यस और नो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, अगर मैं बोल दूं 6 सॉरी -3 -2 बोल दो, -3 -2 -3। एक्स में -3 कहाँ है? एक्स में -3 यहाँ मिलेगा आपको, और वाई में -2 इज इधर, यहाँ पे। क्या लिखेंगे? -3 -2। कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो? थर्ड। कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप कर लोगे। ठीक है, अब बात बताओ कि आप इतना सारा कॉन्सेप्ट लगाओगे, बनाओगे, तब इसके बाद वैल्यू निकालोगे तो टाइम लगेगा, हाँ या ना? इसीलिए तो चीज इसमें लर्न कर लीजिएगा कि जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी आपको मिलेगा, कब मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? ये देखिए, इसमें एक्स में पॉजिटिव, वाई में पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव आपको मिलेगा। मतलब एक्स का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, वाई का भी वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जैसे आपने कुछ भी एग्जांपल में बात करो, एक नंबर एग्जांपल में मैं बात करूं, आप बोलो 5,-80 अगर बात कर रहा है 5,80, ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? बताइए, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यही दे दो 200, 400, इतना सारा बनाने का तो जरूरत नहीं है। यहाँ भी क्या है? पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, कुछ नहीं तो पॉजिटिव सामने मल्टीप्लाई है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? बताइए, ये भी कौन सा क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोई इशू नहीं है। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या होता है? इसके केस नंबर 2 लिख देते हैं यहाँ पे। सेकंड, सेकंड कौन सा है? ये वाला है। सेकंड में यहाँ पे आ रहा है। ओके, यहाँ पर आते हैं। इसमें क्या हो रहा है? पहले एक्स में क्या होता है? निगेटिव, और वाई में क्या हो रहा है? पॉजिटिव। इसमें क्या मिलेगा? निगेटिव कॉमा पॉजिटिव। क्या होगा इसमें? निगेटिव कॉमा पॉजिटिव, निगेटिव कॉमा पॉजिटिव। मतलब कि पहला एक्स का वैल्यू किस में होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। वाई का वैल्यू किस में होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल में मैं बात कर दूं, जैसे यहाँ पर बोल दूं -20, तो -20 तो दिक्कत हो रहा है ड्रॉ करने में, कॉमा 4 लिख दो, -20,4। एक्स में क्या हो रहा है? निगेटिव आ रहा है। पहला एक्स बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। एक्स मीन्स एक्स एक्सिस के बारे में, वाई पॉजिटिव। माइनस से प्लस कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? बताइए,
तो कौन सा लाइक करेगा, सेकंड में काउंट आउट होगा। लिखता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द क्वाड्रेंट 3 -20, 4, तो कौन सा क्वाड्रेंट लाइक कर, ऑप्शन देगा 1 2 3 एंड 4। ये विल टिक ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट, किसमें टिक करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट पर टिक करोगे। ओके, अब आता है थर्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक एक चीज को बताना पड़ रहा है। अगर मैं दे दूं यहाँ पर निगेटिव आ रहा है और इधर में इसमें भी क्या आ रहा है, निगेटिव, मतलब इसमें देखोगे तो निगेटिव निगेटिव, क्या मिलेगा आपको थर्ड में, निगेटिव कॉमा निगेटिव। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में बात करूं, दे दो -1000 कॉमा -500, देख रहे हो ना, निगेटिव निगेटिव इतना बड़ा तो ड्रॉ आउट नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक साइन देखोगे, क्या देखोगे, कोई साइन देखोगे, माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस किसमें चल जाएगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। ओके, अब आते हैं फोर्थ नंबर में, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ फोर्थ में क्या हो जाएगा, वाला एक्स को पहले काउंट करते हैं, फिर वाई को काउंट करते हैं। एक्स को क्या बोलेंगे, इस चीज को लेकर, एक्स को पॉजिटिव है, वाई क्या निगेटिव है, क्या हो गया पॉजिटिव निगेटिव, क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव कमा निगेटिव। कोई भी नंबर आप एग्जांपल में ले सकते हैं, कोई भी नंबर बोल सकते हैं, लिख देंगे 800 कॉमा -200, कुछ भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब आसानी से इसको बोल सकते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। ये आपका टॉपिक हुआ। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि चलिए इस समय कुछ कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं, तब उसके बाद वाला टॉपिक आसानी से बात करेंगे। ठीक है, और एक तो केस टू, दो तो केस याद करते हैं, केस वन में आपको समझ लेंगे। अब तो ये वाला देते, हम बोल देंगे 3 -3 -3 आप देखोगे -3 एक्स में क्या आ रहा है -3, वाई में तो जा ही नहीं रहा है, तो किस पर लाइक कर रहा है, एक्सिस पर ही लाइक कर रहा है। तो इस केस में ना आप कभी भी अगर एक्स एक्सिस 0 हो जाए और वाई एक्सिस 0 हो जाए, मतलब इस केस में हमेशा आपको क्या मिलेगा, केस वन में व्हेन वाई एक्सिस इज 0, वाई एक्सिस क्या हो जाए 0 हो जाए, तो -3, 0, तो किसका वैल्यू दिया होगा बताओ, एक्स का वैल्यू दिया हो, हाँ है ना, तो क्या बोलेंगे, इसमें कुछ पर लाइक कर रहा है, लिखेंगे एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा है, क्या लिखेंगे एक्स एक्सिस पर लाइक कर रहा है, एक्सिस पे क्या कर रहे हैं बोला, लाइक कर रहा है। ओके, अब आते हैं केस टू में। ठीक है, व्हेन वाई एक्सिस इज, एक्स एक्सिस इज 0, क्या आ रहा है एक्स एक्सिस क्या हो रहा है 0, मतलब कि ए वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वाई एक्सिस का वैल्यू बात करेगा, इसको लिखेंगे जैसे 0,4, 0,4, एक्स का वैल्यू क्या है 0, वाई का वैल्यू 4, तो किस पर लाइक करेगा ये वाला, वाई एक्सिस का बात करेगा, किसका बात कर रहा है, वाई एक्सिस का बात करेगा। ये आपका टॉपिक हुआ। ओके, अब आते हैं इसमें एक और टॉपिक के बारे में, जो कि इसके बाद आते हैं। ओके, इसको जब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ा रहे, अब इसमें कुछ और नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जैसे हम लोग बात किए थे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स कॉमा वाई लिख रहे थे, हाँ या ना। एक्स को हमेशा क्या बोलेंगे, अब्सिशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब्सिशा बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं, अब्सिशा बोलते हैं। अब वाई को हमेशा क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एक्स को क्या बोलते हैं अब्सिशा, वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा 3,4 में आपको बताना है, आपको 3,4 ऑर्डिनेट कौन सा है, अब्सिशा कौन सा है, तो अब्सिशा के लिए अब्सिशा कौन सा हो जाएगा, अब्सिशा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डिनेट ऑफ -3, -2, ऑप्शन दे देगा ए नंबर में -3, बी में दे देगा 2, सी में देगा -2, डी में दे देगा नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन कौन सा होगा बताइए, ऑर्डिनेट कौन सा होगा,
ऑर्डिनेट कौन सा होगा, करें वाई एक्सिस को लिखते हैं कि नहीं, है ना, तो क्या हो जाएगा -2 इज योर आंसर। तो पिछले साल का ये वाला क्वेश्चन यही पैटर्न था, क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप शीशा को बोलते तो क्या आंसर में डालते -3, कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना। एक और इसमें टॉपिक आप समझोगे तब उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। जैसे हम बोलेंगे डिस्टेंस, क्या बात कर रहे हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात करेंगे। जैसे हम दे दे 3,2, 3,2, अगर मैं क्वेश्चन पॉइंट क्या दे दिया 3,2, मैं बोलूं डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस बात करें तो क्या आंसर होगा। कभी भी एक्स एक्सिस से बात करें किसका वैल्यू लिखोगे, वाई का वैल्यू लिखो, किसका वैल्यू लिखेंगे, वाई का बात करेंगे। अगर डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस से बात करेंगे तो किसका वैल्यू लिखेंगे, एक्स का वैल्यू लिखते हैं। कोई पॉइंट से अगर कोई डिस्टेंस का बात करें, डिस्टेंस फ्रॉम से एक्स एक्सिस, तो वाई का वैल्यू लिखते हैं, और वाई से पूछे तो किसका वैल्यू लिखेंगे, एक्स से वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख करा दे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान चलो 3 आ रहा है, यहाँ पर जा रहा है 2 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मीट करेगा, हाँ या ना। किससे बात कर रहा है, एक्स एक्सिस से बात कर रहा है, डिस्टेंस बात कर रहा है, नहीं वाला कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है 2 का डिस्टेंस, इतना बीच का गैप 2 होगा। अगर वाई एक्सिस से बात करें, यहाँ का वाई एक्सिस से बात करें तो इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यही वाला काउंटडाउन होता है। ओके, ये वाला आपको हमेशा याद करना है। इन केस ऑफ निगेटिव, निगेटिव में अगर जैसे वैल्यू दिया है जैसे -3, -2, देन टेक ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, क्या लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर। निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, हमेशा पॉजिटिव में ही डिस्टेंस काउंट होता है। जैसे मैं बात करूं -3, -2, अगर डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस अगर बात करें तो किसका वैल्यू लिखना है, एक्स एक्सिस के बात लिखते हैं। एक्स एक्सिस में कितना दिया हो, -3 दिया हो ना, तो डोंट राइट निगेटिव, यू विल ऑलवेज राइट हो पॉजिटिव नंबर। ओके, क्या आंसर होगा, 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस से बात करें तो किसका वैल्यू लिखना, वाई का, तो वाई का वैल्यू क्या दिया, -2, लेकिन लिखना क्या आपको 2, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ओके, ये आपका है। अब आते हैं, अब इससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल्स है, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, तब आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, अब हम लोग आते हैं, कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, जितना भी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या लिखना है, आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना है, इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट्स में आया, कौन सा एक्स एक्सिस पे है, कौन सा वाई एक्सिस पे है। अब आते हैं, यहाँ पर हम रिमेम्बर यहाँ डाल दिए। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको लिखना है तो प्लस प्लस देखोगे, सेकंड में माइनस प्लस देखोगे, थर्ड में माइनस माइनस देखोगे, फोर्थ में प्लस माइनस देखोगे। अगर एक्स एक्सिस रहेगा तो एक्स कमा 0 रहेगा, वाई 0, वाई एक्सिस होगा तो वाई एक्सिस होगा। ये जितना भी अभी तक पढ़ा है उसका पूरा यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ, इतना ही आपको लर्न करके रखना है। ओके, लर्न करके ये एग्जाम्पल में समझ जाओ, जैसे भी समझना आप समझ जाओ। अब आते हैं, जैसे माइनस माइनस कोई साइन देखोगे, माइनस माइनस किस में जाता है बताओ, थर्ड में आ रहा है ना, माइनस माइनस किस में जा रहा है, थर्ड में आ रहा है। ओके, माइनस प्लस किस में जा रहा है, माइनस प्लस सेकंड में जा रहा है। प्लस प्लस कुछ नहीं है तो प्लस प्लस किस में जा रहा है, फर्स्ट में। यहाँ प्लस माइनस किस में जा रहा है बता दो, प्लस माइनस, प्लस माइनस इज फोर्थ में, लिख सकते हैं कि नहीं। फिर माइनस प्लस किस में जा रहा है, माइनस प्लस, माइनस प्लस इज किस में जा रहा है, सेकंड में। अब देखिए 3,0, एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का नहीं दिया, मतलब किस में लिखेंगे, एक्स एक्सिस में लिखेंगे, किस में लिखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे प्लस माइनस, अगेन प्लस माइनस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, यस नो, या एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू दिया हुआ है 0, वाई किस में लिखेंगे, वाई एक्सिस लिख सकते हैं। इसके आते हैं माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, माइनस प्लस अगेन इज सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, ये आपका 3 तो। अब अपने से ट्राई करिएगा, कमेंट में आप लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसको आप मेरे को कमेंट करके तुरंत आंसर आप इसको कमेंट करिए। ओके, अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम दी 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस हम लोग को कैसे निकाला जाता है, वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। जैसे वाला क्या एक्स एक्सिस है,
ये क्या दिया हुआ, वाई एक्सिस दिया हुआ। ओके, तो क्या लिखा, पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5, इसे लिखते हैं 1 2 3 4 5। इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अगर मैं बात करूं, कोई पॉइंट पी का वैल्यू देते हैं 2,5 और क्यू का वैल्यू देते हैं 3,4, इसका पी और क्यू का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, इसको x1 बोलते हैं, इसको x1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, y1, इसको क्या बोलेंगे, x2, इसको क्या बोलेंगे, y2। समझ में आ रहा है, कैसे लिखते हैं। पहले पी का पॉइंट 2,5, x में 2 y में 5, कहाँ जाएगा, ये वाला आएगा 2,5। अगेन क्यू का वैल्यू क्या दिया, 3,4, x में 3 y में 4, x में 3 y में 4, यहाँ आ गया 3,4। पहला पॉइंट पी हुआ, एक पॉइंट क्यू हुआ। ओके, ये बीच का जो डिस्टेंस हो गया वाला, ये जो डिस्टेंस होगा इसी को बोलते हैं डिस्टेंस निकालना। मतलब कोई ना कोई लेंथ में होगा, कोई ना कोई इसकी यूनिट होगा, यस नो। इसका या तो मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, तो इसको ना कोई यूनिट अगर नहीं दिया रहता है ना, तो डायरेक्टली लास्ट में क्या लिखते हैं, यूनिट। ओके, इसके निकालने के लिए तो फार्मूला का यूज करोगे, डिस्टेंस का फार्मूला का यूज करोगे आप, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत सारे लोग x1 माइनस x2 भी लिखते हैं, कोई गलत नहीं होता है। ओके, दोनों वैल्यू दोनों का सेम ही होता है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको क्या डिस्टेंस होगा, इसको x2 3 माइनस 2 लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 का स्क्वायर, यस और नो, यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको करिए सॉल्व, 3 माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर। देखो सॉल्व करिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या होगा 2। तो ये क्या लिखेंगे, √2 यूनिट्स, क्या लिखेंगे, √2 यूनिट्स। इस तरीके से आप फार्मूला को क्या करेंगे, डिराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अब आते हैं थोड़ा सा एक और टॉपिक से में डालेंगे। यहाँ से अगर कोई बात करे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अगर ओरिजिन से बात करें, ओरिजिन का मतलब क्या हो रहा है, कोई भी पॉइंट पी क्या हो जाएगा, x, y और q क्या बात हो जाएगा, या कोई पी यहाँ पर ओरिजिन को ओ लिख लेते हैं, यहाँ पे 0,0 एंड कोई पी पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर x, y। क्या ओरिजिन, ओरिजिन हमेशा क्या होगा, ये वाला क्या बात करें, इसको ओरिजिन बात करेंगे, हाँ या ना। ओरिजिन से कोई पी का बात करे या तो क्यू का बात करे, कहीं से भी निकाला जा सकता है। तो ओरिजिन के लिए जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है, आप देखोगे यहाँ पे x माइनस 0 x होता है, x स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 0 y का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओरिजिन से कभी बात करेगा तो क्या करोगे, यहाँ पे √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ लिख देते हैं 3,4 लिख लेते हैं, कोई पॉइंट्स अगर दे दिया, कोई पॉइंट्स पी दे दिया 3,4, तो क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे आप, √3 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाला 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16, कितना हो जाएगा 25। 25 का रूट क्या होता है 5 यूनिट्स होता है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपको 5 यूनिट्स। समझ में आ रहा है, ए डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट्स से आपको दिया गया है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, अब आते हम लोग सेक्शन फार्मूला में समझते हैं, सेक्शन फार्मूला को कैसे तोड़ा जाता है। जैसा कोई पॉइंट्स अगर दे दे, यहाँ पर कोई ए कोई पॉइंट दे दे, यहाँ कोई बी कोई पॉइंट दे दे, बी ए का वो कोई वैल्यू हो गया x1, ओके। सेक्शन मतलब क्या, उनको पार्ट वाइज क्या करना, ब्रेक करना, पार्ट वाइज क्या करना, ब्रेक करना। कोई मांग चलिए यहाँ पर कोई पॉइंट्स आपको लिखना चाहता है जिसका पॉइंट्स नाम है पी, ठीक है ना, तो कोई ना कोई इसका तो लेंथ होगा, लेंथ होगा तो कितना पार्ट में इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, 2 पार्ट ब्रेक डाउन कर सकता है, 3 पार्ट ब्रेक डाउन कर सकता है,
जैसे एक 3 पार्ट में करना है तो 3:2 क्या लिखेंगे यहाँ पर, मान चलो 4 है तो 3:4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर लिखने का तरीका है, यहाँ पर इसको लिख देते हैं m इंटू एन, क्या लिख देते हैं m इंटू एन में क्या किए, ब्रेक डाउन किए। तो इसका जो पॉइंट पी का क्या वैल्यू होगा ये हमको पता करना, पॉइंट पी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। पॉइंट पी का वैल्यू क्या है इसके बारे में हम पूरा डीपली नहीं जा रहे, पूरा थ्योरी में नहीं जा रहे, जस्ट ओवरऑल मैं करा रहा हूँ क्या है, ओके। क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा इसको प्रूविंग करना पड़ेगा, तो प्रूविंग कराया जा सकता है लेकिन एग्जाम में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग दिमाग से हम लोग करेंगे कितना जल्दी हम लोग कंप्लीट किया जा सके और इजी वे में किया जा सके, हम लोग टारगेट वही है, ओके। आते हैं इसका, अगर x का वैल्यू निकालने के लिए अगर फॉर्मूला यूज करेंगे mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस m प्लस n, क्या लिख रहे हैं mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 प्लस m प्लस n, ये क्या कर रहे हैं m और n का वैल्यू निकालना है, ओके। वही अगर मिड पॉइंट का अगर बात करेगा, मिड पॉइंट से अगर बात करेगा, मिड पॉइंट का मतलब x, y x1 y1 पॉइंट्स बी है x2, y2। मिड पॉइंट मतलब क्या, एग्जैक्ट 20 पॉइंट का बात कर रहा है, मिड पॉइंट 20 बात में क्या करना, मान चलो लेंथ है तो इसको बीच मिडिल पॉइंट में क्या करना, ब्रेक करना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोई पॉइंट्स पी x, y। आप कोई भी पार्ट में ब्रेक डाउन कर लीजिए, मान चलो आपको करना 5:5 का ब्रेक डाउन करेगा तो क्या होगा 1:1 ही का रेशियो होगा, क्या होगा हमेशा 1:1 का ही रेशियो होगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 1, इसको हमेशा क्या होगा 1। कोई भी पार्ट में ब्रेक डाउन करें सेम अगर पार्ट रहेगा तो रेशियो का यूज करेंगे, अब 1:1 का ही रेशियो में इसको होगा। तो इसका अगर x का वैल्यू निकालेंगे, अब बताइए m का वैल्यू 1 हो गया, n का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, तो m का वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको 1 अगर लिखेंगे तो 1 इंटू x2 ही होगा, प्लस 1 इंटू x1 ही होगा, भाई 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या कर देखेंगे तो यहाँ पर m का वैल्यू 1 तो क्या होगा y2 हो जाएगा प्लस y1, भाई इसको क्या लिखेंगे 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग आएंगे, क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द पॉइंट्स व्हेन लाइन इज divided in divided is to is to 3, कोई लाइन क्या है 2:3 में डिवाइड कर रहा, जैसे यहाँ कोई ए पॉइंट दे देते हैं 5,7 एंड कोई बी पॉइंट्स अगर दे देते हैं 8,9 दे देते हैं, ओके। और कौन सा पार्ट में हमको ब्रेक डाउन करना है, कोई पॉइंट x, y 2:3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे पॉइंट्स निकालेंगे, एक्स और वाई के कैसे पॉइंट्स निकालेंगे इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आपको पता है एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एम का होता है और एक किसका बात होता है एन का वैल्यू होता है, ठीक है ना। x1 क्या हो गया बाबू, क्या होगा 5 होगा और y1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा x2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और y2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, हाँ या ना। तो अब चलिए x का बात करते हैं, x का बात करते हैं, x का वैल्यू क्या होता है mx2, फॉर्मूला पता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये वाला वैल्यू क्या करिए फॉर्मूला यूज किए। चलिए इसको सॉल्व करिए, m का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 2 इंटू x2 का वैल्यू क्या है 8 प्लस n का वैल्यू क्या दिया हुआ 3 इंटू x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ 5 बाई m प्लस n 2 प्लस 3, इसको सॉल्व करिए 8 2 16 प्लस 15 31/5, ये वाला आ गया। y का वैल्यू क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये वाला था। चलिए m का वैल्यू पुट करिए 2 इंटू y2 का वैल्यू क्या है 9 प्लस n का वैल्यू क्या हुआ 3 इंटू y1 का वैल्यू क्या दिया हुआ 7 बाई m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, इसको सॉल्व करिए 18 प्लस 21 18 प्लस 21 9 39, कितना मिल जाएगा आपको 39/5। देखो पॉइंट्स कितना हो जाएगा, आपको क्या आंसर लिखोगे पॉइंट्स में क्या लिखोगे 31/5 कॉमा 39/5,
5। आपका आंसर क्या मिलेगा? 31/5 कॉमा 39/5। ये इससे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे। इससे मिड पॉइंट से क्वेश्चन देगा, मान चलिए क्वेश्चन दे दिए यहाँ पर 4,8, यहाँ को एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट्स बी है 9, यहाँ पर लिख देते हैं 10,16, कुछ भी लिख देते हैं। अब बोलेगा मिड पॉइंट को कर रहा है, किसको कर रहा है? मिड पॉइंट को कर रहा है। तब कुछ नहीं करिए, एक्स का वैल्यू आप निकाल लीजिए, x1 y1 x2 y2 ऐड करिए। यहाँ पे यहाँ बताए थे ना x2 प्लस x1 10 प्लस 4/2, यहाँ लिखेंगे 4, इसके लिए बता रहे मिड पॉइंट के लिए बात कर रहा है, 4 मिड पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा? 14/2 यानी 7/7 हो जाएगा। यस और नो? अब y का वैल्यू अगर निकालना है अगेन करेंगे 8 प्लस 16/2 24/2, इसका क्या हो जाएगा? 12। यस और नो? देयरफॉर यहाँ लिख देंगे पॉइंट्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसी का आंसर कितना हो जाएगा? 7,12। आंसर क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 7,12। ये होता है। यहाँ तक आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना है, जो कि पॉलिटेक्निक के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटेक्निक नॉट फॉर IDTR के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जितना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है, जितना भी कंपटीशन अगर देखोगे तो सारा इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, नॉट फॉर ओनली पॉलिटेक्निक, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।